कविता मिस्त्री साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी। पिछली कक्षा में हमने मानव विकास सूचकांक के दो प्रमुख आयाम पर चर्चा की थी। एक था कि विषमता, मानव विकास सूचकांक का विषमता मापन विधि, और दूसरा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। आज हम चर्चा करेंगे बहुआयामी गरीबी निर्देशांक। जब हम मानव विकास का सूचकांक निकालते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था कि विभिन्न देशों की स्थितियां भिन्न भिन्न हैं। उनके पर कैपिटा GDP के आधार पर उस देश की वास्तविक गरीबी का अनुमान नहीं लगा सकते। तो विशेषज्ञों ने मानव विकास सूचकांक में गरीबी का हम अनुमान कैसे लगाएं, तो बहुआयामी गरीबी निर्देशांक की रचना की। इसका नाम ही ऐसा है, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें कौन कौन से डायमेंशन को शामिल किया गया है? यह जो इंडेक्स है 2010 में तैयार किया गया और यह इंडेक्स उपलब्धता पर आधारित है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच बेस्ड इंडेक्स है। पहले का जो इंडेक्सिंग होता था, गरीबी निकालने का जो इंडेक्स होता था, वो इनकम अप्रोच होता था। लेकिन यह जो इंडेक्स है वो इनकम अप्रोच के स्थान पर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर बेस्ड है। इसमें 3 वेरिएबल महत्वपूर्ण हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वहन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वहन स्तर में हम राष्ट्रीय के सिर्फ एवरेज को नहीं लिए हैं, अभी तो स्वास्थ्य में लिए हैं शिशु मृत्यु और कुपोषण की स्थिति। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा में नामांकित शिशु, मतलब जो बच्चे एनरोल्ड हो रहे हैं एजुकेशन के लिए, वो, और स्कूलिंग वर्ष, उस देश का स्कूलिंग वर्ष। फिर जीवन निर्वहन स्तर। तो एक व्यक्ति गरीब है कैसे जाने? तो जब हम उनके लाइफ स्टाइल को देखते हैं तो 6 प्रमुख चीजें हैं जिन पर हमें गौर करना होता है। वह भोजन बनाने का ईंधन क्या यूज कर रहा है, चूल्हे से बना रहा है कि गैस से, LPG गैस से या हीटर से बना रहा है, तो भोजन बनाने का ईंधन। दूसरा है उसके घर का फ्लोर, जो फर्श है वो। तीसरा है विद्युत, वह विद्युत यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चौथा है पेयजल की व्यवस्था उसके आवास में है कि नहीं, शौचालय और संपत्तियां, उसके घर में जो भी संपत्ति है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह जो निर्देशांक है वह 10 डायमेंशन पर आधारित है, इसीलिए इसको हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। अब इसको वेटेज कैसे दिया जाए, किसको सबसे अधिक महत्व दिया जाए? तो इस मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में 3 वेरिएबल है, तीनों को महत्व बराबर बराबर वेटेज दिया गया। यदि हम टोटल वैल्यू को 100 मान के चलते हैं तो इसको 33.3%, इसको 33.3% और इसको भी 33.3%। अब यहाँ पर 6 वेरिएबल है तो हम इसको फिर इक्वल बांटे, 33 का इक्वल बांटे। ऐसा नहीं है कि 100 को हम 10 में बांट दिए, सबको 10%, ऐसा नहीं। जीवन निर्वहन स्तर में 33.3% दिए हैं, तो इसको यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 5.6 इसको मिला। फ्लोर को 5.6, विद्युत को 5.6, पेयजल को 5.6, शौचालय को 5. तो इस तरीके से ये सभी 6 वेरिएबल को बराबर का वेटेज प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार शिक्षा में, तो यदि शिक्षा को 33.3% है तो इसका हाफ कर दिए तो 16.7 और ये 16.7। उसी प्रकार स्वास्थ्य को भी 2 वेरिएबल है उसके, तो 16.7 और 16.7। तो ये सभी जो वेरिएबल हैं उसके आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ज्ञात किया गया। अब ये जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसको हम कैसे ज्ञात करें? तो पॉवर्टी इंडेक्स ज्ञात करने के लिए मापन की 2 विधि दी गई। तो MPI मापन के 2 मापक लिए गए। पहला मापक है H और दूसरा है A। H क्या है? तो H है हेड काउंट, बहुआयामी हेड काउंट, मल्टी डायमेंशनल हेड काउंट। इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं?
बहुआयामी गरीबों की संख्या एक देश में कितनी है और उसकी कुल संख्या। तो Q डिवाइडेड बाई H, Q मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की संख्या और सॉरी N है, N तो ये कुल जनसंख्या। इसके माध्यम से हम H ज्ञात कर लेते हैं और फिर A कैसे ज्ञात करें, तो सिग्मा C डिवाइडेड बाई Q D। सिग्मा C का मतलब है भारित वजन की संख्या जिसे गरीब महसूस करते हैं, और नीचे का जो है संकेतकों की कुल संख्या, संकेतकों की कुल संख्या। यहाँ पर भारित वजन की संख्या, कोई व्यक्ति गरीब है, हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि इस इंडेक्स में कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को इस 10 आयाम में से एक आयाम नहीं मिलता है, इससे यदि वो स्वास्थ्य से वंचित हो गया तो वो गरीब है। 2 नहीं मिलता है तो भी गरीब है, ज्यादा गरीब है। तो वंचन मतलब प्राप्त नहीं हो रहा है, तो भारित वंचन की संख्या जिससे गरीबी महसूस हो रही है, वह वंचित वैल्यूज, वह वंचित चर जो प्राप्त नहीं हो रहा है गरीबों को, और कुल संकेतक जितने भी हैं संकेतक उसकी संख्या। तो इसके माध्यम से हम A निकाल लिए और H निकाल लिए, और MPI निकालने के लिए H इंटू A, इसके माध्यम से हम MPI ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि किसी देश का MPI में वंचन 33% है, वंचन है डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन यदि 33% है तो वह व्यक्ति गरीब है। 33% से ज्यादा है मतलब महागरीब है। तो इसके स्केल को अपन देख लेते हैं। %3.3% से अधिक डिप्राइवेशन स्कोर यदि होता है तो वह गरीबी संवेदनशील है। संवेदनशील है। जितने लोग 33.3% के आसपास गरीबी महसूस कर रहे हैं वो गरीबी संवेदनशील है। लेकिन यदि 50% से अधिक डिप्राइवेशन है तो उसे गंभीर गरीबी कहा, गंभीर गरीबी कहा। 50% से अधिक डिप्राइवेशन है मतलब 33.3 से 50% तक डिप्राइवेशन गरीबी संवेदनशील, और 50% से अधिक डिप्राइवेशन मतलब उसको अधिक गंभीर गरीबी कहा गया। मतलब गरीबी का स्तर लिया गया 33% के अभाव को, 33% के अभाव को गरीबी का लेवल माना गया। 50% से अधिक है तो वो गंभीर गरीबी के स्थिति में है। अब हम देखते हैं कि 2019 में MPI का जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार स्थिति क्या है।
MPI 2019 के अनुसार विश्व में कुल 101 देशों में यह सर्वे किया गया। कुल 101 देशों में यह सर्वे किया गया, जिसमें से हम देखते हैं कि 1.3 बिलियन लोग गरीबी की श्रेणी में हैं। 103 बिलियन लोग गरीबी की श्रेणी में हैं। ये 103 बिलियन लोग कहां से आते हैं? तो 101 देशों में 31 देश है न्यूनतम आय वाले, 68 देश मध्यम आय वाले और 2 देश हैं उच्च आय वाले। अब हम देखते हैं कि 101 देशों में 1.3 बिलियन जो लोग हैं वह किसमें से आते हैं? तो वो मध्यम आय वाले देशों में से आते हैं। बिलियन लोगों का 2/3 मध्यम आय वाले देशों में से है। 103 बिलियन लोग इन देशों में से हैं, लेकिन मध्यम आय में से सर्वाधिक लोग हैं, 2/3 लोग हैं जो गरीबी में हैं। उसमें से सर्वाधिक गरीबी तो मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के देश इसमें आते हैं। जब इसका रिपोर्ट आया MPI का, तो रिपोर्ट का ये कहना है कि विश्व के 10 देशों ने अच्छा निष्पादन किया। देशों ने गरीबी को दूर करने में, MPI को दूर करने में अच्छा निष्पादन किया। इन देशों में है भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, कांगो गणराज्य, इथोपिया, हैती, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू, वियतनाम और भारत देश, जिसमें कहा गया कि भारत और कंबोडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो भारत और कंबोडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसमें ये कहा गया कि भारत ने अपनी गरीबी को कितना, तो 27.1 करोड़ लोगों को MPI से ऊपर उठाया। 27.1 करोड़ लोगों को MPI से ऊपर उठाया। तो पहले भारत में कितनी गरीबी थी? तो भारत में गरीब थे 64 करोड़ लोग, जो घट करके हो गया 36.9 करोड़। 64 करोड़ से गरीबी का स्तर हमारा आ गया 36.9 करोड़ आ गया। इसमें एक और अच्छी बात हमें दिखाई दी कि ये गरीबी कम होने का कारण क्या है। तो सर्वे ने कहा कि भारत में गरीबी कम होने का कारण है भारत में चलाए जाने वाले पोषण आहार के कार्यक्रम, स्वच्छता के कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रम के कारण, जो हम अभी देख रहे थे 10 डायमेंशन में जीवन स्तर वाला जो डायमेंशन है जीवन निर्वहन स्तर का, तो उसको इम्प्रूव करने में काफी फायदा मिला। एक और बात स्पष्ट हुई कि भारत में MPI शहरों की अपेक्षा गांवों में ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा इंप्रूवमेंट किया शहरों की अपेक्षा। वहां मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होने से MPI में कमी आई। उसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत में ज्यादा गरीबी कहाँ है। तो भारत में ज्यादा गरीबी, जैसे हम कहते हैं बीमारू राज्य में हो गया हमारा बिहार, झारखंड, MP, UP, ये जो बीमारू राज्य है उसमें से ये कहा गया, ये रिपोर्ट ने बताया कि झारखंड ने अपने यहाँ बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। अन्य राज्यों की अपेक्षा झारखंड का इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा है और
वहां 74.9% लोग गरीबी में थे, एमपीआई में थे, वह हो गया 46.5%। इतनी कमी वहां पर आई। एक और बात इसमें नोटिस हुई कि भारत में सर्वाधिक गरीबी कौन से जिले में है? तो भारत में सर्वाधिक गरीबी एमपीआई के सर्वे के अनुसार अलीराजपुर, एमपी का जो डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, एमपीआई में सर्वाधिक गरीबी वाला जिला के रूप में देखा गया। तो एमपीआई का यह जो इंडेक्स है एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है और किसी देश में मल्टी डायमेंशनल फैसिलिटी लोगों को उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, कितने लोग इससे वंचित हैं, इस बात की स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है और किसी देश में पाए जाने वाले गरीबी का एक अच्छा प्रक्षेपण प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल गरीबी का एक संक्षिप्त व्याख्या आज हमने की। अगले पीरियड में हम